हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा काई स्क्वायर का पार्ट 2 है। इस वीडियो में तुम्हें काई स्क्वायर का एक अलग टाइप का क्वेश्चन बता रही हूँ जहाँ पे तुम्हें टेबल नहीं दी रहती है। तो फिर हम काई स्क्वायर कैसे लगाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है सैम्पल एनालिसिस ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ 500 स्टूडेंट्स हुए थे। उसका दिया रखा है कि इट वॉज फाउंड दैट 220 स्टूडेंट्स हैड फेल्ड, 170 secured third division, 90 placed in second category, and 20 students placed in the first class. Are these figures commensurate with the general examination result, which is in the ratio of 4:3:2 1? और हमें टेस्ट करना है एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप्स आपका रहता है हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस जैसे मैंने बताई थी, आपसे क्या पूछा है, आर दीज फिगर commensurate with the general examination। तो आप क्या क्या हाइपोथेसिस बनाओगे कि दैट द ऑब्जर्व रिजल्ट आर that observed results show no difference between the general examination and the test। तो आप क्या बोलोगे, that the observed result, आप क्या बोलोगे कि that the observed result are commensurate with the जनरल एग्जामिनेशन। द कमेंसरेट मतलब उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो कमेंसरेट मतलब एक जैसा है जनरल एग्जामिनेशन जो हुई थी उसके जैसा। ठीक है, तो आपकी जो जनरल एग्जामिनेशन है उसका रेशियो आपको क्या दे रखा है, 4:3:2:1। मतलब ये आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दे रखी। मेरे पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली थी कि रोज का टोटल इंटू रोज का कॉलम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। तो यहाँ पे अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, 5, और तुम्हारे पास रेशियो है 4:3:2 1 का। तो हम ऐसे निकालेंगे कि 500 इंटू 4/4:3:2 का टोटल कितना होता है, 10। ठीक है, तो ये कितना आया, 200। एक मिनट में बता रही हूँ। फिर 500 इंटू 3/10, ये कितना आया, 150। फिर तुम करोगे 500 इंटू 2/10, ये कितना आएगा, 100। और फिर तुम करोगे 500 इंटू 1/10, ये कितना आया, 50। तो ये जो है तुम्हारा, ये क्या रिजल्ट है, ये तुम्हारा है फेल्ड का, ये है तुम्हारा थर्ड क्लास, ये है तुम्हारा सेकंड क्लास, और ये जो है तुम्हारा, ये है फर्स्ट क्लास। 4:3:1 जैसे हमको दे रखा है, फेल, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। ठीक है, अब हम डायरेक्टली इसमें हमारी टेबल बनाएंगे, जो हमारी उसकी टेबल रहती है बेटा। किसकी टेबल, हमारी डायरेक्टली काई स्क्वायर की। अगर तुम्हें कैटेगरी लिखनी है तो तुम लिख सकते हो फेल्ड, फर्स्ट, सेकेंड, सॉरी थर्ड है ना हमारा, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। ठीक है, ओ ऑब्जर्वेशन में कितना दे रखा है, पहले कितने हैं, 220। थर्ड क्लास के कितने दे रखे हैं मैंने क्वेश्चन में, 170। सेकेंड क्लास के दे रखे हैं 90, और फिर फर्स्ट क्लास के दे रखे हैं 20। एक्सपेक्टेड हमारा निकल क्या है, 200, 150, 100 एंड 50। नेक्स्ट स्टेप हमारी ओ माइनस ई का स्क्वायर। याद आया, पहले वीडियो में भी यही बताया मैंने, 220 माइनस 200 इज 20, 20 का स्क्वायर 400, इसका भी 400 आएगा, 100 एंड 900। नेक्स्ट स्टेप वुड बी ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। इस पूरे कॉलम को हम किससे डिवाइड कर देंगे, ई से, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 200 इज 2, 400 डिवाइडेड बाय 150 इज 2.67, then 1 and then it would be 18। अब इसका हम समेशन कर देंगे, तो समेशन हमारा कितना आएगा, 23.667। तो ठीक है ना, याद आ गया। अब काई स्क्वायर हमारा क्या होता है, काई स्क्वायर होता है हमारा समेशन ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन ई। तो ये आ गया हमारा 23.667। ये हमारी क्या है, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, याद है। अब हम हमारी निकालेंगे टेबल वैल्यू।
टेबल वैल्यू के लिए आप अब v कैसे लोगे, पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था r-1 इंटू c-1, क्योंकि वहाँ पे रोज और कॉलम थे और टेबल था। ये क्वेश्चन अलग है, इसमें कुछ भी तुम्हारे पास टेबल नहीं बना हुआ है, क्योंकि हमको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली दे रखी थी। तो हम डायरेक्टली इसको कितनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, 4 थी, तो हम 4-1 कर देंगे बेटा। मतलब v हमारा निकलेगा 4-1 दैट इज 3। और हमको कितने पे निकालना है, हमको काय स्क्वायर निकालना है 0.05 पे। तो हम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 की टेबल देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.81। मैंने पहले की वीडियो में टेबल देखना सिखाया है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ 7.81। अब जैसे मैंने बताया था कि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी टेबल वैल्यू से ज़्यादा है तो हाइपोथेसिस आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट करोगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम होती तो आप हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते, पर यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, तो आपकी हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। सो हाइपोथेसिस आपकी यहाँ पे क्या हुई है, रिजेक्ट हो गई है बेटा। दैट इज आप क्या बोलोगे कि हाइपोथेसिस डज नॉट होल्ड गुड। यहाँ पर हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो गई है एज योर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन दी टेबल वैल्यू। काय स्क्वायर में बेटा बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें काफ़ी वेराइटीज़ रहती है। अगर तुमको इस और वेराइटीज़ की प्रैक्टिस करनी है तो तुम मुझे नीचे दिए गए मेरे ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हो, तो मैं तुम्हें और पैटर्न्स भी भेज दूंगी इसके कि काय स्क्वायर कैसे अलग अलग टाइप से पूछा जा सकता है एग्जाम में और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ भी सजेशन या डाउट क्लियरिंग करना हो तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो, वरना मुझे मेरे ईमेल आईडी पर तुम पर्सनली कांटेक्ट करके भी समझ सकते हो ये टॉपिक। ओके, थैंक यू।